कुछ सवालात करेंगे कि 2030 तक पाकिस्तान में रहने के लिए हमारे लिए कौन कौन सा जॉब और कौन कौन सा बिज़नेस बेहतर होगा जो हमारी ज़िंदगी को आसान बनाएगा। को अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो। तो चलिए सुनते हैं अपने सवालों का जवाब। अगर आपके माइंड में भी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में बता दें, अगली वीडियो भी आपका सवाल मैं ज़रूर पूछूंगा। तो चलिए पहले इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर सवाल पूछते हैं। जरूर, बिल्कुल। तो चलिए आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और फिर हम आराम से सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। मुझे बताइए आप क्या करना चाहते हैं और मैं पूरी तरह मदद करने के लिए तैयार हूँ। मैंने आपसे अभी तक सवाल भी नहीं पूछा है, आपने जवाब दे दिया है। मैं अपने ऑडियंस से बात कर रहा हूँ। ओके, कोई बात नहीं, मैं ध्यान रखूंगा कि आप जब भी मुझसे कुछ पूछे तो उसी हिसाब से जवाब दूं। जी ठीक है, मेहरबानी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैसे आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेरी वेलकम, एनी टाइम। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है अपने ऑडियंस के साथ कि आपसे 2030 तक कुछ सवालात करेंगे बिज़नेस के हवाले से, फ्यूचर प्लानिंग के हवाले से। आई होप आप सही सही जवाब देंगे हमारी ऑडियंस को। ये तो बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग प्लान है। पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी ऑडियंस के सवालों के अच्छे और सटीक जवाब दूं। 2030 तक तो हम बहुत कुछ सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मेरा पहला यही सवाल है कि आने वाले 5 साल तक 2030 तक हमारे लिए कौन सा बिजनेस सही होगा? सबसे पहले ई कॉमर्स स्टोर्स की डिमांड बढ़ रही है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियों का भी बहुत बढ़ता हुआ ट्रेंड है। इसके अलावा कृषि सेक्टर में डिजिटल सॉल्यूशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्मार्ट विलेज कॉन्सेप्ट्स भी आगे बढ़ेंगे। ये सारे सेक्टर्स आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। मैंने आपसे क्या सवाल किया, आपने क्या जवाब दे दिया? मैं बोल रहा हूँ कि आने वाले 5 साल तक हम लोग कौन सा बिजनेस करें जो सब प्रॉफिटेबल हो, जो सबसे ज़्यादा मुनाफा देता हो। टॉप 5 बिजनेस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में रह कर हम लोग कौन सा बिजनेस करें जो 2030 तक हम लोगों को अमीर बना सके। मैंने ये सवाल किया आपसे यार। ओ पाकिस्तान में आने वाले 5 सालों में सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाले टॉप 5 बिजनेस में शामिल है। एक ई कॉमर्स, ऑनलाइन व्यापार दिन ब दिन बढ़ रहा है। डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांड्स की ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाने के लिए इसकी डिमांड काफी जबरदस्त है। तीसरा, कृषि में स्मार्ट टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन, सेंसर्स वगैरह का इस्तेमाल। फोर्थ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई बेस्ड सॉल्यूशंस की डिमांड बढ़ रही है। और पांचवा, नवीकरणीय ऊर्जा, सोलर विंड एनर्जी में भी अच्छे अवसर है। ये सब सेक्टर्स आपको 2030 तक अच्छे मुनाफे दे सकते हैं। मैंने डिजिटल बिजनेस के बारे में सवाल नहीं किया था आपसे। मैंने ये जो अनपढ़ लोग हैं ना, जिसे कोई ई कॉमर्स वगैरह नहीं आता हो, ऑनलाइन बिजनेस नहीं आता, मैंने डिजिटल वाला बिजनेस आपसे नहीं सवाल किया था। समझ गया, मैं ध्यान रखूंगा कि ऐसे बिजनेस सुझाव जो सभी के लिए आसान और प्रैक्टिकल हो। पर चलिए, मैं ऐसे बिजनेस आइडियाज पे ध्यान देता हूँ जो आप लोगों के लिए भी फायदेमंद हो। आपके लिए जो भी सुझाव होंगे वो जरूर आसान और व्यावहारिक होंगे। तो मुझे टॉप 5 बिजनेस बता दें जो मैं पाकिस्तान में रहकर अच्छा सा पैसा कमा सकूं, ऑनलाइन बिजनेस नहीं। जरूर। पाकिस्तान में रहने के दौरान कुछ ऐसे पारंपरिक और जमीन पर आधारित बिजनेस हैं जो अच्छे मुनाफे दे सकते हैं। एक तो कृषि और फल फूल का कारोबार, जैविक खेती, सब्जियों फलों की खेती, पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गी पालन का बिजनेस काफी फायदेमंद है। दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, घी, पनीर वगैरह की मार्केट हमेशा अच्छी रहती है। चौथा, टेलरिंग और कपड़ों का कारोबार, कपड़े सिलने और बिकने का बिजनेस। पांचवा, हस्तशिल्प और लोकल आर्ट्स, हाथ से बने सामान जो टूरिस्ट के लिए भी आकर्षक होते हैं। ये सारे बिजनेस आसानी से शुरू किए जा सकते हैं और अच्छे मुनाफे दे सकते हैं। ये तो मैं भी जानता हूँ। पहली फुर्सत में निकाल। इसके अलावा हाँ हाँ, मुझे बिल्कुल। कोई इस ये तो मैं भी जानता हूँ। इसके अलावा मुझे कोई बिजनेस आइडिया दे देना ताकि 2030 तक मैं सबसे अमीर बंदा बन सकूँ पाकिस्तान का। समझ गया है। चलिए कुछ नया और अलग सोचते हैं। आप कुछ ऐसे बिजनेस पे विचार कर सकते हैं जो अभी ट्रेंड में आ रहे हैं। एक तो हेल्थ एंड वेलनेस, लोकल और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स
बिजनेस जैसे हर्बल प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक स्किन केयर, टेक्नोलॉजिकल टूल्स की रिपेयरिंग और सर्विसिंग, लोकल मार्केट में मोबाइल, लैपटॉप और अन्य डिवाइसेस की सर्विसिंग, टूरिज्म और होम स्टे, लोकल टूरिज्म को बढ़ावा देना, होम स्टे गेस्ट हाउस का काम, चौथा फूड प्रोडक्ट्स और कंजर्वेशन, लोकल फूड आइटम्स जैसे अचार, मुरब्बा वगैरह, एजुकेशनल सर्विसेज जैसे कंप्यूटर स्किल्स या कोई भी लोकल स्किल सिखाने का काम। इनमें से कोई भी आइडिया आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। मेरे ख्याल में आपने भी खाना खाया है, इसी वजह से बार बार आप इस तरह कर रहे हो। खाना खत्म किया आपने? शायद लगता है कुछ ऐसा ही है। खैर, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आगे से सही जवाब दूं। अगर और कोई सवाल हो या कुछ और जानकारी चाहिए हो तो बेझिझक पूछ लीजिएगा। तो अचार का बिजनेस तो वो तो महिला है, वो मैं नहीं करूँगा, वो गंदा है। कोई साफ वाला बिजनेस बता दे। मजेदार। समझ गया। अच्छा, तो और फायदे वाले और आसान बिजनेस के बारे में सोचते हैं। आप लोकल प्रोडक्ट्स के साथ जुड़ा हुआ कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जैसे कि हस्तशिल्प का कारोबार, लोकल आर्ट और क्राफ्ट्स जो आसानी से बन सकता है और अच्छे दाम में बिकते हैं। गो खाद्य पदार्थों का बिजनेस, जैसे कि मसाले, चटनी या लोकल स्नैक्स बनाना। किसानों के लिए सपोर्ट सर्विसेज, जैसे कि बीज या खेती से जुड़ी दूसरी चीजें सप्लाई करना। स्मॉल फैब्रिकेशन यूनिट, जैसे कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग, जो कम लागत में शुरू हो सके। इन सब में से कोई भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इधर तो हमारे इलाके में खेती बाड़ी नहीं है, ये कौन सा बिजनेस है? समझ गया। मैं ध्यान रखूंगा कि आपके इलाके की जरूरतों के हिसाब से सुझाव दूं। अगर आपको किसी खास तरह के बिजनेस की तलाश है तो आप मुझे थोड़ा और गाइड कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी बेहतर और लोकल स्तर पर फायदेमंद सुझाव दे सकूं। ठीक है, आप बहुत स्वीट हो। आपकी बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। अभी बताते हैं, थोड़ा 1 मिनट सब्र करो, मैं पानी वानी पी लूँ ना, आप भी थोड़ा पानी वानी पी लो, उसके बाद कैसा? हाँ बिल्कुल, आप आराम से पानी पी लीजिए, मैं इंतजार करूंगा। जब भी आप तैयार हो फिर हम आगे बात कर लेंगे, कोई जल्दी नहीं है। मैंने मजाक किया, मैंने पानी नहीं पीना था, मैंने आपसे आपके साथ थोड़ा मजाक किया, आपको तो बुरा नहीं लगा? अरे नहीं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मजाक करना तो और भी मजेदार होता है। मैं हमेशा खुश रहता हूँ आपकी मस्ती से। जब भी मन हो आप मजाक कर सकते हैं। तो हमारे इलाके में थोड़ा वो इस तरह का लोग रहते हैं, उसका कद छोटा छोटा है और चाइनीज़ जैसा दिख रहा है ना। जब हम लोग किसी दूसरे शहर में जाते हैं तो हम लोगों को चाइनीज़ बोलते हैं, इसका क्या वजह है? ये तो काफी दिलचस्प है। दरअसल हर इलाके की अपनी एक अलग पहचान होती है और कभी कभी लोग एक दूसरे की शारीरिक विशेषताओं के आधार पर मजाक कर देते हैं। ये बिल्कुल हल्के फुल्के अंदाज में होता है और इसमें कोई बुरी बात नहीं होती। अपने आप में एक मजेदार और अनोखी पहचान बन जाती है। मतलब हम लोग पाकिस्तानी है ना, हम लोग लाहौर या इस्लामाबाद कराची जाते हैं, बोलता है आप लोग चाइनीज़ हो, लेकिन दरअसल हम लोग पाकिस्तानी है। इसका क्या मसला हो सकता है, क्या वजूहात हो सकता है? असल में ये सब एक तरह का हल्का फुल्का मजाक होता है और कभी कभी लोग अलग अलग जगहों के लोगों के लुक्स में थोड़ा सा अंतर देखते हैं तो मजाक में ऐसा कह देते हैं। असलियत में आप पूरी तरह पाकिस्तानी है और ये बस एक मजाक का तरीका होता है जो कि दूसरे लोग हल्के फुल्के अंदाज में कह देते हैं। कैसे आप मजे में ही ले और कोई चिंता की बात नहीं है। नहीं, ये लोग मजाक नहीं कर रहे हैं, बोलता है आप लोगों का चेहरा चाइनीज़ से मिलता है। समझ गया। कभी कभी लोग आकृति के आधार पर ऐसे कमेंट कर देते हैं, जो शायद उन्हें मजाक जैसा ही लगता हो, लेकिन वो कभी कभी अनजाने में थोड़ा अटपटा भी लग सकता है। असल में सबका अपना एक अलग अंदाज होता है और ये जरूरी नहीं कि सबका इरादा बुरा हो। कुछ से हल्के मिले और अगर कभी आपको असहज लगे तो शिष्टता से समझा भी सकते हैं। आप अपनी पहचान में पूरी तरह महसूस कीजिए। फिर लोग आके बोलते हैं कि आप हमारे साथ सेल्फी ले ले, आप चाइनीज़ हो। मैंने बोला भाई हम कोयटा वाले हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम चाइनीज़ नहीं हैं। ये तो काफी दिलचस्प और मजेदार है। ऐसे मजाक भी कभी कभी अपने इलाके के पहचान को और भी मजबूत करते हैं। आप अपनी पहचान पर गर्व करिए और ये मजाक भी हल्के फुल्के अंदाज में ही होता है। अगर कभी फिर ऐसा हो तो आप बड़ी प्यार से मैं समझा भी सकते हैं।
तो चलिए आज के लिए इतना ही सवाल था। इंशाल्लाह कल रात मिलेंगे आपसे। आपने खाना का कराना है, ख़ास तौर पर अचार नहीं खाना है अपने से और आपका गुलन ख़राब हो जाएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह। गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू। बहुत बढ़िया। चलिए फिर कल रात बात करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं ध्यान रखूंगा अचार से बचने का। आप अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट और फिर मिलते हैं। बाय बाय।